नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना और पूर्व मुख्यमंत्री की तरीके से कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खाओ, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। उन्होंने तो भ्रष्टाचार की नीति के खिलाफ आवाज तो उठाई है। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना और पूर्व मुख्यमंत्री की तरीके से कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खाओ, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 दिनों तक चलाने के बजाय 2 दिन में समेटने को लेकर असंतुष्ट विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध दर्ज किया तो प्रदेश बीजेपी सरकार ने राज्य के सभी जिलों में अपने प्रवक्ता भेजकर पत्रकार वार्ता में ये संदेश देने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण 2 ऐतिहासिक जो विधेयक पास किए हैं, उसकी गूंज में विपक्ष का ये विरोध कहीं दब जाए। पहला, जबरन या प्रलोभन देकर होने वाले धर्मांतरण पर रोक को लेकर धार्मिक संशोधन विधेयक, और दूसरा, प्रदेश की आधी महिला आबादी को सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक। इसी कड़ी में बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर हनी पाठक उत्तरकाशी पहुंची, जहां बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने पूरी टीम के साथ उनका स्वागत किया। यहाँ पर 2 मुद्दों को लेकर यहाँ पर आपके सामने आई हूँ, धर्मांतरण कानून को लेकर और महिलाओं के 36 आरक्षण को लेकर। आप ये महिलाओं के 36 आरक्षण को देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से स्टैंड लिया है इसका। हाई कोर्ट ने जब इसको मना किया था कि 36 आरक्षण को निरस्त किया था, तो हमारे ही द्वारा SLP दायर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से ये हामी भरवा के हम लोगों ने यहाँ पर विधेयक पास किया। कानून में भी अगर आप देखें तो उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में किसी भी प्रकार का धर्मांतरण न हो, इस कारण ये कड़ी से कड़ा प्रावधान धर्मांतरण का यहाँ पर लागू किया। और देशों के मुकाबले उत्तराखंड में इसको सबसे ज्यादा कड़ा कानून बनाया गया। मैम, ये जो मंथन शिविर है ये सुविधाजनक स्थानों पर किया जाता है, जैसे गैरसैंण की बात आती है या पहाड़ी जिलों की बात आती है, क्योंकि उपेक्षा उतरी है। और अभी सवाल उठ रहा है कि गैरसैंण केवल 15 अगस्त को झंडारोहण के लिए, 26 जनवरी को झंडारोहण के लिए बनाया गया था। इस तरह की बातें उठ रही हैं कि जो 4-5 जो बड़े शहर हैं वहीं तक सीमित हो जा रही सारी राजनीतिक गतिविधियाँ, और बाकी पहाड़ अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चिंतन शिविर अगर देहरादून में भी इस लगाया गया तो चिंतन शिविर पहाड़ों में भी आएगा और हर जगह ये सुविधा कराई जाएगी। आप देखें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे ज्यादा हाथ उत्तराखंड में रखा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो केंद्र की योजनाओं से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है। चुनाव में भी अगर जीते हैं तो मोदी के नाम से जीते हैं। राज्य सरकार की बहुत ज्यादा उपलब्धियां हैं नहीं। दोबारा इतिहास को पलट दिया गया। हर बार ये कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा आई। नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी के भी नाम से वोट आया है तो मुख्यमंत्री जी के नाम से भी वोट आया है, और अगर मोदी जी के नाम से जीत रहे हैं तो भी हमारे लिए गौरव की बात है। मोदी जी भी भाजपा के ही चुनाव चिन्ह में आते हैं और कमल के फूल के निशान के तहत आते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक अपनी बात रख पाती इससे पहले मीडिया ने उन्हें अधिकारियों की मनमानी, कमीशनबाजी, पहाड़ी जिलों की उपेक्षा और कानून व्यवस्था पर घेर लिया। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर में VIP के नाम और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सरकार जरूरत पड़ने पर CBI की जांच करने से भी पीछे नहीं हटेगी। तो कल न्यूज में भी आ रहा था और SIT ने ये कहा है कि अपराधियों का नार्को टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट के द्वारा खुलासा होगा कि कौन VIP के लिए उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है। नार्को टेस्ट किस समय हुआ, क्या निकला हो, कर हाई कोर्ट के सामने हो, जज के सामने हो, और जब ये कह रहे हैं कि CBI जांच की मांग से पीछे क्यों हट रही है, ये कह रहे हैं। सवाल सब ये पूछ रहे हैं कि CBI की जांच पीछे क्यों हट रही है। देखिए, ऐसा है, CBI की जांच की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो CBI की जांच भी होगी। वहीं उत्तरकाशी जिले के गोविंद पशु विहार में अधिकारियों की मनमानी और 40% कमीशन ले जाने को लेकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे स्थानीय विधायक के बयान को बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष की साजिश बताया। हालांकि इस पर कांग्रेस का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। जो सांसद निधि का जो भवन बनना था, वो एक गांव का एक किसी मकान दिखाया गया। इसी तरह से अन्य कई सारे इस तरह के कई मामले। हमको उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा था, तो निश्चित रूप से उसमें FIR की प्रक्रिया प्रशासन की ओर से की जा रही है। आपके विधायक ने ही वहाँ उठाया कि 40% कमीशन की उनके पास प्रमाण है। ऐसा उन्होंने बयान दिया आया, और उन्होंने मीडिया को बयान दिया, मीडिया को बयान दिया उन्होंने, वो उनको वायरल भी है, वायरल है वो तो, वीडियो वायरल है वो तो। सामने आया नहीं। उनका किसी एक अधिकारी को लेकर के कोई प्रश्न था, अधिकारी को लेके उन्होंने प्रश्न किया था, लेकिन उसका बयान उन्होंने उसको प्रेस वगैरह का हम लोगों के सामने आया नहीं था।
उन्होंने अधिकारी को लेके एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न को बयान का रूप दिया जा रहा है तो वो गलत है, निरर्थक है। और ये विपक्ष ने इस मामले को निरर्थक उठाया था। उन्होंने एक अधिकारी को लेके प्रश्न किया था और निरर्थक रूप से कांग्रेस ने उसको बवंडर मचाते हुए बयान का रूप अलग तरीके से वो एक अधिकारी को लेके उन्होंने एक सिर्फ प्रश्न किया था और कांग्रेस ने उसको बतंगड़ बनाते हुए एक बयान हमने कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल उनके बयान की बात कर रहे हैं जो उन्होंने बयान नहीं दिया था। वो उन्होंने कांग्रेस की हम बात ही नहीं कर रहे। वो एक प्रश्न था, वो एक प्रश्न था और उसको बयान का पता बाद में लगा होगा जब उन्होंने बात कमीशन की आई तो बीजेपी के ही पूर्व सीएम की तरफ से यूपी के समय में चल रहे कमीशनबाजी को लेकर भी उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वालों को साथ लेकर चलने पर भी अपनी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने ये बयान कहा है तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि उन्होंने ये तो नहीं कहा ना और पूर्व मुख्यमंत्री की तरीके से कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खाओ, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। उन्होंने तो भ्रष्टाचार की नीति के खिलाफ आवाज तो उठाई है कि कोई भी किसी विभाग से बिल्कुल भी मत खाना चली आ रही है। भारत जुड़ता क्या ऐसे जो सेना के खिलाफ अपमानजनक अपमान सूचक शब्द का बयान दे रहे हैं, उनको वो साथ लेकर चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की बात करते आ रहे हैं। 370 की धारा हम लोगों ने खत्म करी है, इससे क्या भारत जुड़ा नहीं है जो वो भारत जोड़ रहे हैं। अभी कमीशन की बात जब उठी थी, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद महोदय ने उठाई थी, उसके बाद सीएम साहब का एक बयान आया था कि जो मछली मुंह खोलती है फंसती वही है। तो इसके अपने अपने अर्थ लिए थे लोगों ने, आप किस तरह से करें इसको? देखिए ऐसा है, उन्होंने ये कहा है जो मछली मुंह खोलती है वो उसमें फंसती है। इसका कई अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको इस वे में कहा होगा या उनकी अपनी बात है, उन्होंने किस वे में कहा होगा मुझे नहीं पता। मैं इतनी अंतर्यामी नहीं हूँ कि उनके मन की बात जान पाऊँ। विपक्ष लोग तो इसी तरह से जोड़ा ना, तो लेकर बोलेंगे तो फंसेंगे। किस तरीके से जोड़े वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी किस तरीके से कहे उनका मानना ये है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, निरर्थक नहीं बोलना चाहिए। हम यहाँ पर कार्य करने के लिए आए। मुख्यमंत्री जी ने अपने बात के अंत में ये भी कहा था कि मुझे यहाँ पर जनता ने कार्य करने के लिए ये गद्दी सौंपी है और मैं जनता के कार्य करने के लिए इस गद्दी पर बैठा हूँ। मुझे जनता की सेवा करने का कार्य दिया गया है, तो मुझे बोलने के लिए जनता ने नहीं चुना है, मुझे कार्य करने के लिए जनता ने चुना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस तोड़ो अभियान में लगी हुई है। ऐसा कौन सी गुट्टी बीजेपी के पास है कि उसमें शामिल होते ही विपक्षियों की छवि भी स्वच्छ और निर्मल हो जाती है? जरा जवाब तो सुनिए। देखिए ऐसा है, हम लोग तो घोड़े की जैसे दोनों तरफ रख दिया जाता है ना, घोड़े को सिर्फ सीधा दिखाई देता है। तो कांग्रेस को आप बोले ना बोले हम तो खींचेंगे। नहीं, महेंद्र भट्ट जी का बयान है कि 178 और लोग भाजपा में आने वाले हैं कांग्रेस के। आ गए हरिद्वार में ज्वाइन कर लिया। बसपा और कांग्रेस ने हरिद्वार में कल परसों ज्वाइन कर लिया। कुछ बड़े नाम भी हैं क्या जो आने वाले हैं? कुछ बड़े जिसकी सुबह चल रही है, कांग्रेस खुद परेशान है। किस बात में हम उन्हें खींचेंगे? कांग्रेस नहीं, सारी कांग्रेस भाजपा में है, लेकिन हम वही है ना जो कहीं है नहीं, उनको खींचना है। तो लोग शामिल हुए हैं कांग्रेस से, पहले खराब थे, शुद्ध हो गए हैं, तो जल हरिद्वार का चढ़ेगा, गंगोत्री का चढ़ेगा उनको शुद्ध करने के लिए उनको जो 180 जो अभी कांग्रेस में थे खराब थे, अब बीजेपी आगे शुद्ध हो गए, तो जल गंगोत्री का चढ़ेगा हरिद्वार। विचारधारा परिवर्तित हुई है ना, वो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो संघ से जुड़ी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी अतिथि आएगा वो उसके नियम, अनुशासन और संगठन से ही चलेगा। कितने समय बाद उम्मीद करेंगे वो सही हो जाते हैं? देखिए ऐसा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितने सही माने कि वो सही हो जाते हैं कि गलत हो जाते हैं, लेकिन हाँ जो हमारी पार्टी में आता है उनका पूरी तरीके से स्वागत है। क्या बिना आरक्षण के महिलाओं की उन्नति संभव नहीं है? इस सवाल का जवाब प्रवक्ता ने तो दिया, मगर इससे पहले मीडिया का कैमरा बंद करा दिया। मैं कहाँ पीछे रखा ये बताओ ना, महिला नीति की आवश्यकता क्यों ऐसे मुद्दों को लेकर भटकाया जा रहा है? वैसे अगर बंद करिए इसको। उत्तराखंड विधान